बैगर नॉट बी चूज़र। जो है पाकिस्तान अपना इवेंट ज़ाया ना करे। इसे दुबई में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, जो किसी काम के नहीं हैं, घरेलू कट्टे हैं, ये इस दफ़ा रोला पाल हैं कि हमने ना इंग्लैंड में खेलना है या ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। कम से कम गोल्फ कंट्री गर्मी से तो बचेंगे। क्या बात है, क्या लॉजिक दिया है आपने। 10 टीमें हैं पूरे वर्ल्ड में, 10 टीमें हैं सिर्फ। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये 3 बोर्ड जो हैं परफॉर्मेंस वाइज ऑस्ट्रेलिया आगे है। इंग्लैंड जो है वो अपनी तारीख पर चलता है कि क्रिकेट हमने आज़ाद की है, और इंडिया सरमाए के ज़ोर पर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इन सब मुल्कों को यूज़ कर रहा है। इंडिया हाँ, इंडिया कर रहा है पैसे के दम पे। पैसे के दम पर। आईसीसी उसका जो है बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये शुरू से ही पता चल गई थी, क्योंकि अब इंडिया के बिना मैच मुमकिन नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है ना, आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मोटा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो आईसीसी को फ़ायदा है, अगर नहीं होगा तो फिर अब फ़ायदा फिर भी होगा, लेकिन अब इतना फ़ायदा है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो इतना फ़ायदा है इस वजह से। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान मान ही जाएगा। पाकिस्तान हाकी साडा कौमी खेल सीगा। हसन सरदार, फ्लाइंग हॉर्स, ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਜ ਰਿਹਾ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ 94 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਖਰ, ਸਾਡੇ 8-9 ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਗਲੀ ਕੁੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਪੈਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦ कराओ। वो हमारी तो आ जाएगी ना, हमें तो 4 पैसे आ जाएंगे ना। क्या करें, अब बिल इतने आ जाते हैं तो वो पीसीबी के वालों को भी तो बिल आते होंगे ना। तो करना पड़ता है। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहा होता, बीसीसीआई होस्ट कर रहा होता और पाकिस्तान ना जाता इंडिया, मतलब पाकिस्तान थोड़ा भेदभाव करता, तो आईसीसी तब क्या करता? सबसे पहली बात तो ऐसा पीसीबी कर ही नहीं सकता, हमारे खिलाड़ी नहीं कर सकते। अब लास्ट टाइम जो ओडीआई हुआ है, इंडिया ने तो इनवाइट भी नहीं किया था। हमारे यहाँ के लोगों ने कहा था कि भाई जाके मैच खेलते हैं। हमारी टीम खुद वहाँ पर गई थी, ठीक है, और फिर हार के भी आ गई, ये कह के कि वहाँ पे हमारा क्राउड। क्रिकेट में नाम देखो ना, अमेरिका में उन्होंने करवाया टूर्नामेंट, अमेरिका में सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, पैसे उन्होंने लगाए हैं। अमेरिका में उन्होंने पूरा टूर्नामेंट करवाया है। जय शाह ने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से वो उन्होंने ट्रॉफी उठा के ले आए। कभी हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को हरा दे, ठीक है, ये देख लो, वो भी हुआ है। तो हम तो और भी टीम से हारे हैं, और इंडिया से और भी टीम्स हारी हैं। चैंपियन देखें जी, खेल तो खेल है ना, खेल तो खेल है, क्या वर्थ हो गई। हम 50 करोड़ आ जाएगा, अगर हमारे इवेंट होगा तो 5-6 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है, 5-6 अरब का रुपए का फ़ायदा होगा अगर इवेंट पूरा यहाँ पे हो जाए। 5-6 हमारी जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा 5-6 अरब हो जाएगा। इस तरह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब बार्गेनिंग होगी ना, आईसीसी के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन, उधर से बीसीसीआई के चेयरमैन, इंशाल्लाह पाकिस्तान ना 1-2 अरब रुपए पर मान जाएगा। क्या बात कर रहे हैं। मैं हकीकत में रहता हूँ ना, ख्याली दुनिया में नहीं रहता, इसलिए। खाली इंडिया का मैच हो ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो वहाँ पे देखने जाते हैं स्टेडियम के अंदर, इंडियन लोग। और इंडियन लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद होती है कि वो एक मैच जो कि सिंपल मैच होता है ना, उसमें भी इतने ज़्यादा शायकीन चले जाते हैं क्रिकेट के कि उनको रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। इसी वजह से उनको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि बाकी जो मुल्क है ना, जो हालांकि इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट का ईजाद किया है, जिनका खेल है,
वहाँ पर भी जो लोग हैं ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो सॉकर पसंद करते हैं। वो वहाँ के लोग जो है ना वो ज़्यादा सॉकर, इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क हैं जो कि जान देते हैं क्रिकेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया कि हम पाकिस्तान के अंदर आकर एक भी मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपस में चल रही है, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि आईसीसी एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, कि हाइब्रिड मॉडल पर, जिस मॉडल पर 2023 के अंदर काफ़ी मैचेस खेले गए थे, उसी मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी को भी खेला जाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि हमारे काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने काफ़ी इशू क्रिएट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की है, आईसीसी ने पाकिस्तान को अथॉरिटी दी है, तो पाकिस्तान के अंदर इसी सरजमीन पर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे भी और इंडिया को खिलवाएंगे भी। तो अब वो सारी बातें कहा जाएंगी, क्या पीसीबी राजी हो जाएगा एक्स्ट्रा मनी लेने पर या नहीं, और आईसीसी के लिए इंडियन टीम की, इंडिया की रजामंदी क्या इतनी मैटर करती है? इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी अवाम से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बहुत अच्छा हो रहा है। हम बैगर नॉट बी चूज़र, जो बुखारी होता है उसकी कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए हम एज ए कॉम सेटिस्फाई हो चुके हैं कि ये अच्छा हो रहा है। आईसीसी के लिए इंडियन टीम इतनी मैटर करती है? जी देखो ना, सरमायादार निज़ाम है। आईसीसी 10 टीमें हैं पूरे वर्ल्ड में, 10 टीमें हैं सिर्फ, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये 3 बोर्ड जो हैं परफॉर्मेंस वाइज ऑस्ट्रेलिया आगे है। इंग्लैंड जो है वो अपनी तारीख पर चलता है कि क्रिकेट हमने आज़ाद की है, और इंडिया सरमाए के ज़ोर पर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इन सब मुल्कों को यूज़ कर रहा है। इंडिया? हाँ, इंडिया कर रहा है। पैसे के दम पे? पैसे के दम पर आईसीसी उसका जो है बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, कोई मसला नहीं। नो डाउट रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है बीसीसीआई का, इंडिया का, लेकिन क्रिकेट में भी उनका बहुत नाम है। क्रिकेट में नाम देखो ना, अमेरिका में उन्होंने करवाया टूर्नामेंट, अमेरिका में सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, पैसे उन्होंने लगाए हैं, अमेरिका में उन्होंने पूरा टूर्नामेंट करवाया है। जय शाह ने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से वो उन्होंने ट्रॉफी उठा के ले आए। कभी हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को हरा दे, ठीक है, ये देख लो, वो भी हुआ है। तो हम तो और भी टीम से हारे हैं, और इंडिया से और भी टीम्स हारी हैं, हारी हैं, लेकिन ये सब जो है ना गेम चल रही है, जो है पाकिस्तान अपना इवेंट ज़ाया ना करे। इसे दुबई में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, जो किसी काम के नहीं हैं, घरेलू कट्टे हैं, ये इस दफ़ा रोला पाल हैं कि हमने ना इंग्लैंड में खेलना है या ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। कम से कम गोल्फ कंट्री, गर्मी से तो बचेंगे। क्या बात है, क्या लॉजिक दिया है आपने, गर्मी से तो बचेंगे। मुझे ये बताएं, 2023 में भी हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस खेले गए थे। अच्छा मुझे ये बताएं, हसन अली ने रिसेंटली कहा कि इंडियन टीम आती है तो आए, नहीं आती तो बाढ़ में जाए, हम पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। इसके अलावा हमारे काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स ने भी ये बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। क्या इतनी पावर है कि पाकिस्तान के अंदर ही तमाम के तमाम मैचेस खेले जाएंगे, या हाइब्रिड मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा? देखो ना जी, सबसे पहले पाकिस्तान को ना अपनी जो इस्लाहात करनी चाहिए। कम से कम क्रिकेट बोर्ड में से सियासत ख़त्म हो जाए। हमारे क्रिकेट में पता क्या होता है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो ज़कात अशरफ चेयरमैन होगा, अगर नून लीग की हुकूमत होगी तो नजम सेठी होगा, अगर किसी और की होगी तो कोई और, इमरान खान की होगी तो वो रमीज़ राजा होगा। सियासत पीसीबी की सियासत की नज़र है, ये बात है। नहीं, मुझे, मेरा सवाल आप समझे नहीं है। मेरा सवाल ये था, क्या इतनी पावर रखते हैं हम कि चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस उसी वेन्यू पर रखवाएं जो पीसीबी ने सिलेक्ट किया है? 3 शहरों को सिलेक्ट किया ना पीसीबी ने, रावलपिंडी, कराची और लाहौर। तो क्या यही वेन्यू रहेगा या किसी और कंट्री हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे हम? जो मेरी सिक्स सेंस कर रही है ना, मेरा IQ लेवल या दिमाग काम कर रहा है, यहाँ पे ना छोटी टीमें जो होंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नहीं आएगा, जो वेस्ट इंडीज़ या कोई ऐसी छोटी मोटी, वो 3-4 मैच करवा देंगे,
फिर जिस तरह आज से कोई 5-7 साल पहले पीसीबी ने आधे मैच दुबई में कराए थे, कोई 5-4 23 में करवाए थे। तो थोड़े से मैच जो हैं वो इधर लाहौर में 1-2 करवा दिए, 1-2 इस तरीके पे हमारा पीसीबी मान जाएगा कि सरकार माई बाप असी मान गए तुहाडी की है मजाल है। अच्छा, पीसीबी मान जाएगा? मान जाएगा, एक्स्ट्रा फंड दिए जा रहे हैं हम वो ले लेंगे। मान जाएगा, हाँ मान जाएगा, 100% मान जाएगा। और अगर इसकी जगह इंडिया होता, इंडिया होस्ट कर रहा होता चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान वहां जाने से मना करता, फिर आईसीसी क्या करता? देखो ना जी, इंडिया जो हकीकत है ना, थोड़ा सा हमें ख्याली दुनिया से निकल आना चाहिए। खेल से भी जो ना हम सोचते हैं ना उससे बाहर आ जाना है। इंडिया और हमारा मुकाबला नहीं है। इंडिया इस वर्ल्ड वाइज 3rd मुआशी लिहाज पर पावर है, इकॉनमी की पावर है, इकॉनमी पावर है, जैसे चाइना, अमेरिका, इंडिया। इसलिए हमें ना इन छोटे छोटे जो है ना इशू इन पे नहीं जाना चाहिए, ये मान लें और क्रिकेट खेल लें। हो सकता है सरफराज की तरह जो हाफिज साहब आए थे, सरफराज धोखा नहीं देगा, शायद चैम्पियन ट्रॉफी ये जीत जाए। और चैम्पियन देखें जी, खेल तो खेल है ना, खेल तो खेल है, क्या वर्थ होगी। हम 50 करोड़ आ जाएगा, अगर हमारे इवेंट होगा तो 5-6 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ठीक है, 5-6 अरब रुपए का फ़ायदा होगा अगर इवेंट पूरा यहाँ पे हो जाए। 5-6 हमारी जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा 5-6 अरब हो जाएगा। इस तरह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब बारगेनिंग होगी ना, आईसीसी के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन, उधर से बीसीसीआई के चेयरमैन, इंशाल्लाह पाकिस्तान ना 1-2 अरब रुपए पर मान जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं हकीकत में रहता हूँ ना, ख्याली दुनिया में नहीं रहता, इसलिए। नहीं, बात तो वैसे आपने सही की है, रियलिटी बेस्ड ही आपने बात की है। हमारा सबसे जिस तरह इमाम मस्जिद होता है, हाँ, हमारा इस तरह मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते वक्त इमाम मस्जिद होता है ना, इसी तरह हमारा सबसे बड़ा एग्जैक्टिव अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। एग्जैक्टिव बोर्ड भी साढ़े तो इंतज़ामिया तौर पर वज़ीर आज़म सब तो वड्डी पावर है। जो वो ही कहता भी पखारी की कोई चॉइस नहीं, तो असी की कर सकते। देखो, या तो इस गल नूं मन्ने कि मैं लफज गलत इस्तेमाल किया है, तो मैं अज आपका व्यू बदल लेना। तो जो मेरा एज ए पाकिस्तान वड्डा इमाम ही ला लो ना, जिंदे भाग दौड़ हैगी है, वो ही कहता साडी कोई चॉइस नहीं, तो असी मान ली। यानी कि अब फिर हाइब्रिड मॉडल पर ही जाए, हम ये कहना बंद कर दें कि हम होस्ट पाकिस्तान में 100% इवें ही होएगा। तो पीसीबी भी मनेगा, बीसीसी, आस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ये वो, तो जेडे साढ़े इत्थे क्रिकेट वेखण वाले ने इंशाल्लाह वो एवें ही धुम्मा मारनगे। वेखो जिस तरीके पाकिस्तान के माशी हालात ने ना, मैं तो ये गल करदा, तुसीं जेडे खेल कूद नूं छड्ड के ना काम ते आओ, कोशिश करो इकोनॉमी तौर पर तुहाडी कोई गल च वरत आवे, कोई तुसी पावर बनो, कोई IT सैक्टर च काम करो, कोई इस तरीके तुसी आपदे मुल्क नूं ना इन्ना मजबूत करो कि तुहाडी गल दे विच पावर आ जावे भी लोग ये कहन कि यार ये पाकिस्तानी कौम जिहड़ी हैगी ना इंशाल्लाह। देखो ना, एक मैं मेरी उम्र छोटी है, लेकिन ना हाकी साडा कौमी खेल सीगा। हसन सरदार, फ्लाइंग हॉर्स, ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਜ ਰਿਹਾ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ 94 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਖਰ, ਸਾਡੇ 8-9 ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਗਲੀ ਕੁੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ एक अमीर कौम का क्रिकेट जिहड़ा खेल हैगा ना, इहदे वास्ते ना एक मिडल क्लास बंदा क्रिकेट खेल सकता है, गरीब बंदा तो खेल ही नहीं सकता। बैट किन्ने दा, पैड किन्ने दा, हार्ड बॉल किन्ने दी है। मैं तो आपदी कौम नूं या आपदे नाल रहण वाले लोगों नूं ये कहांगा कि क्रिकेट दी जान छड्डो, जिहड़े इन्हां दा मोछे लगे हुए ने बंद कराओ। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये जो चीज़ है ना, ये शुरू से ही पता चल गई थी, क्योंकि अब इंडिया के बिना मैच मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है ना आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मोटा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो आईसीसी को फ़ायदा है,
अगर नहीं होगा तो फिर उन अब फ़ायदा फिर भी होगा, लेकिन अब इतना फ़ायदा है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो इतना फ़ायदा है इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मान ही जाएगा, पाकिस्तान ने मानना ही मानना है, क्योंकि सिर्फ इंडिया मना नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और दूसरी बाकी दीगर टीमें भी मना कर रही हैं। जो आजकल हम सुन रहे हैं ना, बिग 3 बिग 4, वो सारे ही नहीं आ रहे। तो ज़ाहिर सी बात है जब 3-4 मुल्क नहीं आ रहे तो फिर चेंजिंग तो बनती है और पाकिस्तान मान जाएगा। मुझे आप ये बताएं कि आईसीसी के लिए इंडियन टीम की रजामंदी इतनी मैटर करती है? ज़ाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको ये बताया कि वो आईसीसी को काफ़ी मोटा तगड़ा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। देखिए जब खाली इंडिया का मैच हो ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो वहाँ पे देखने जाते हैं स्टेडियम के अंदर, इंडियन लोग। और इंडियन लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद होती है कि वो एक मैच जो कि सिंपल मैच होता है ना उसमें भी इतने ज़्यादा शायकीन चले जाते हैं क्रिकेट के कि उनको रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। इसी वजह से उनको इनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि बाकी जो मुल्क है ना, जो हालांकि इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट का ईजाद किया है, जिनका खेल है वो, वहाँ पर भी जो लोग हैं ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो सॉकर पसंद करते हैं। वो वहाँ के लोग जो है ना वो ज़्यादा सॉकर। इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क हैं जो कि जान देते हैं क्रिकेट के ऊपर। इस वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब इन दोनों का मैच होता है तो ये खाली मैच नहीं रह जाता, ये दो कौमों का एक वो झगड़ा जैसे जाते हैं ना वो चल रहा होता है। मुझे ये बताएं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो काफ़ी कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है तो पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अब वो ताव कहाँ गया? वो तो अब मैं आपको क्या कहूँ, उन्होंने टीवी चैनल्स पे उनको हायर ही तब करेंगे जब वो कुछ ऐसे इस किस्म की स्टेटमेंट पास करेंगे। और उनको ये भी मौका मिलता है कि इससे एक तो चैनल को रेटिंग मिलती है, दूसरा उनको लाइमलाइट में आने का मौका भी मिलता है। अगर वो इस किस्म की बात नहीं करेंगे तो उनको बुलाएगा कौन? ये सिर्फ इतनी सी बात थी। क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड इतनी पावर रखता है कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही हों विदाउट चेंजिंग वेन्यू? सर कर सकता था, लेकिन अब कोई एक टीम होती ना, अब टीमें जो हैं 3 4 5 हैं जो मना कर रही हैं। अगर एक आधी होती तो मैं भी कर लेता। तो जब 4-5 मुल्क नहीं खेलना चाह रहे तो फिर वो आईसीसी का इवेंट फेल हो जाएगा ना। इस वजह से इनको मानना पड़ेगा। और वैसे भी जब उनको एक्स्ट्रा फंड मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना। अच्छा, तो मतलब फिर मुल्क की सवरेनिटी तो ना रही, पीसीबी की सवरेनिटी तो ना रही? वो हमारी तो आ जाएगी ना, हमें तो 4 पैसे आ जाएंगे ना। क्या करें, अब बिल इतने आ जाते हैं तो वो पीसीबी के वालों को भी तो बिल आते होंगे ना। अच्छा। तो करना पड़ता है। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहा होता, बीसीसीआई होस्ट कर रहा होता और पाकिस्तान ना जाता इंडिया, मतलब पाकिस्तान थोड़ा भेदभाव करता, तो आईसीसी तब क्या करता? सबसे पहली बात तो ऐसा पीसीबी कर ही नहीं सकता, हमारे खिलाड़ी नहीं कर सकते। अब लास्ट टाइम जो ओडीआई हुआ है, इंडिया ने तो इनवाइट भी नहीं किया था। हमारे यहाँ के लोगों ने कहा था कि भाई जाके मैच खेलते हैं। हमारी टीम खुद वहाँ पर गई थी, ठीक है, और फिर हार के भी आ गई, ये कह के कि वहाँ पे हमारा क्राउड नहीं था। जब आपको पता था कि भाई वो वीज़े ही नहीं दे रहे हमारी टीम को, और टीम को कह रहा हूँ हमारे लोगों को, तो फिर उधर करने क्या गए थे आप लोग? सिंपल सी बात है, जब वो नहीं दे रहे थे वीज़े हमारी कौम को तो फिर इनका जाना कैसे बनता था? अगर वो तब अपने बातों पे कायम रहते, ना जाते, तो आज क्या पता वो भी आ जाते। थैंक यू सो मच।